आप जिन्हें इस वीडियो में गाड़ी वॉश करते हुए देख रहे हैं, ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले के कोतमा से कांग्रेस विधायक सुनील सराफ है। और प्रशासन की मंशा हमारे समझ से परे है। जब एक दो केस थे तो पूरा कर्फ्यू लॉकडाउन ये वो, और जो बाहर से लोग आते थे, अच्छे घरों के बच्चे बाहर से पढ़ के आए, उन्हें 14 दिन आप संस्थागत क्वारंटाइन में रख दिया आपने। जब खतरा बढ़ने लगा, जब बाहर से मजदूर आने लगे जो बेचारे संक्रमित होके आ रहे थे, शुरू में आ जाते वो संक्रमित नहीं थे, बाद में आ रहे वो संक्रमित होके आ रहे, आपने उन्हें होम क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया। उसके बाद आपने बाजार खोल दिया, शराब दुकान सबसे पहले खोल दिया, सब कुछ खोल दिया। होता क्या है कि जनता, जरूरी नहीं है कि सब बराबर सोचे। जब बाजार खुल गया, सब कुछ खुल गया, तो जनता को लगता है अब लगता है कोरोना कम हो गया। उन्हें ये नहीं पता होता है कि और भयानक हो गया। जो गरीब मजदूर, हरिजन, आदिवासी, किसान भाई हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं और उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें पूरी करने बाजार में आ रहे हैं, पर संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब तो ये है कि आप और हम स्वयं अपनी रक्षा कर सके तो करें, नहीं कर सके तो जाएं। सुनील जी, एक सवाल और था, जैसे कि स्कूल, अभी सारे स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चों को आप कहाँ तक सुरक्षित रख पाएंगे? क्या आपको लगता है कि बच्चों का स्कूल जाना उनके लिए सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। अभी एक सर्वे भी हुआ, आप लोग के मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि सर्वे हुआ जिसमें 90% गार्जियन ये चाह रहे हैं कि भाई बच्चों को हम स्कूल नहीं भेजेंगे जब तक पूरी तरह क्योर नहीं हो जाता। मैं इस कोतमा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि यदि मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्कूल खोली गई बिना किसी तैयारी के, तो मैं उसका मुखर विरोध करूंगा, सड़क पर उतर करके विरोध करूंगा। हम अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को इस भाजपा सरकार के सरकार बनाने के, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के चलते आज 2 से 2.5 लाख लोग, भारत देश के लोग संक्रमित हो गए हैं। कई लोग काल के गाल में समा चुके हैं। अब हम अपने बच्चों को दांव में नहीं लगने देंगे, किसी कीमत में हम नहीं खुलने देंगे। एक सवाल और था सुनील जी, जो आप अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, मैं आपका ध्यान उधर आकर्षित कराना चाह रहा था कि जैसे हमारे दुकानदार हैं, व्यापारी भाई हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो किराए से मकान में रहते हैं। सरकार ने ऐलान किया था कि किराया ना लिया जाए और दुकान लोग बंद किए हुए हैं, लेकिन उनका बिजली का मीटर चालू है, कहीं ना कहीं उनका पैसा लग रहा है, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये तो सरकार के खिलाफ एक तीव्र आंदोलन करने की स्थिति है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को। लॉकडाउन का माहौल है, हम सड़क पर उतर के आंदोलन करें, ये उचित नहीं है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही, सिर्फ टीवी में आके भाषण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हों चाहे प्रधानमंत्री जी हों, प्रधानमंत्री जी कहते हैं 20 लाख करोड़ दे रहा हूं, कल आके वित्त मंत्री जी घोषणा करेंगी, वो फिर उसको 5 चरण में घोषणा करती है। 20 रुपए किसी के पास नहीं पहुंचे हैं, 20 रुपए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मजदूरों को 1 सिंगल क्लिक में हमने इतना पैसा भेज दिया। ये बाजार है पूरा, मजदूर, कई लोग खड़े होंगे, किसके खाते में कितना पैसा आया आप बताइए? किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। मैं 3 महीने के इस भीषण संकट में सरकार ने सिर्फ वो दिया जो कमलनाथ जी की सरकार ने 3 महीने का राशन एडवांस दिया था, उसके अलावा सिर्फ 5 किलो राशन दिया शिवराज सिंह ने। गरीबी का मजाक उड़ाया शिवराज सिंह ने। घोषणा करते हैं बिजली का बिल माफ करेंगे। बिजली का बिल, कमलनाथ जी की सरकार में जो बिजली का बिल 100 रुपए महीने आना शुरू हो गया था, वो इस महीने 5,000 रुपए और 8,000 रुपए लोगों का आया है। जहां बिजली का बिल माफ करना चाहिए, उसके बदले ये 100 गुना बढ़ा के बिजली का बिल ले रहे हैं। ये कह रहे हैं किराएदारों को किराया माफ कर दो। आप अपना कौन सा टैक्स माफ कर रहे हो? आप कौन सा बिजली का बिल माफ कर रहे हो? आप सरकार अपनी तरफ से क्या दे रहे हो? किराया भी जनता माफ करे, लॉकडाउन भी जनता पालन करे, सोशल डिस्टेंस जनता पालन करे, सब चीज जनता करे। आप क्या कर रहे हो? यदि किसी की जीविका सिर्फ किराए पे चलती है, आपने उसके लिए, आप सरकार हो, आपका राजधर्म है, आप उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हो कि वो किराया ना ले? आपने अपनी तरफ से क्या दिया? हमारे राहुल गांधी जी ने कहा, हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी ने 1500 करोड़ लोगों के सीधे खाते में डाले कि गरीबों के खाते में पैसा पहुंचे, आर्थिक गतिविधि चालू।
आपको भी ऐसा कुछ करना चाहिए। आप तो लगे हो कि रेता कब से चालू होगा, शराब ठेकेदारों से आप युद्ध कर रहे हो कि शराब दुकान, मतलब पैसा कैसे आए उसको कैसे खाएं। गेहूं आटा तक में आप घोटाला कर रहे हो संकट के समय में, पीपीई किट में घोटाले कर रहे हो संकट के समय। ठीक है, जनता, मैं मानता हूं कि इतने घोटाले करने के बाद भी जनता अंत में हिंदू मुसलमान या सांप्रदायिक भावनाओं, राष्ट्र प्रेम की भावना आप फर्जी जगा करके चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन वो उसका न्याय जिस दिन होगा उस दिन कोई ये फर्जी राष्ट्रवाद नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं, आज ही मेरा IND 24 में फोनो था, डिबेट चल रहा था। मैंने वहां पर कहा उनसे कि ये जो मीडिया फिर से ये सारे संकट से ध्यान बटाने के लिए मीडिया फिर दिखाने लगी, चीन इतना घुस गया, इतना निकल गया, पाकिस्तान ये कर रहा है, जो जनता का ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हो आप चले जाओ चौक चौराहों और पान ठेलों पे। अब ये चर्चा होने लगी है कि समाचार चैनल मत देखना, वो फिर अपना ध्यान भटका रहा है। ये स्थिति है। सुनील जी, अभी आपने चीन की बात की तो मुझे ध्यान आया, अभी हम 2-3 दिन पहले ही बॉर्डर पे थे, तो चूँकि आप कांग्रेस से हैं, विधायक हैं और बगल में आपकी सरकार है और आप बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, लगभग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी मध्य प्रदेश की जनता या और दूसरे राज्यों की जनता जो छत्तीसगढ़ में जा रही है उनको बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं, उन्हें बॉर्डर पर रोका जा रहा है और काफ़ी समस्याओं का सामना, यहाँ तक हमने ये देखा कि वहाँ पे एम्बुलेंस तक को रोका गया, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये शुरू में था, एक दुखद घटना भी हो गई थी, एक व्यक्ति बीमार थे, उनकी कुछ कार्रवाई हो रही थी, इस बीच उनकी डेथ हो गई बॉर्डर पे। तब मुझे पता लगा, मैं स्वयं कोरिया कलेक्टर से मिलने गया, मैंने आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी से बात की, फिर कोरिया कलेक्टर बोले हमें ऊपर से ही निर्देश है ऐसे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल निर्देश दिए और उस दिन से बॉर्डर पे यदि कोई केस रेफर होके जा रहा है, डॉक्टर रेफर कर रहा है मनेंद्रगढ़ के लिए, आमा खैरवा के लिए, उसे कहीं कोई नहीं रोक रहा है, वो जाने दिया जा रहा है। कुछ कड़ाई तो करनी पड़ेगी, अन्यथा छत्तीसगढ़ इतना सुरक्षित कैसे रहता। थोड़ी सी कड़ाई तो कर रहे हैं, पर इलाज के लिए जाने वालों के लिए अब कोई दिक्कत नहीं है, सब जा रहे हैं। तो सुनील जी, मतलब आपका ये मानना है कि मध्य प्रदेश पे कड़ाई नहीं की गई इसलिए इतनी महामारी फैली? कड़ाई की गई, तब की गई जब उतने कड़ाई की जरूरत नहीं थी। आपने आर्थिक व्यवस्था चौपट कर दी, लोग भूखों मरने को मजबूर हो गए, जब एक भी पेशेंट नहीं था, कुछ नहीं था। अब जब बाहर के मजदूर संक्रमित होकर आ रहे हैं तो आपने सब भड़बड़ा के सब खोल दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारों के पास एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए। कोई संकट आया है, एक प्लानिंग करके इससे हम कैसे निपटें, स्टेप बाय स्टेप। सीधे अरे कोरोना आया पूरा भड़ाक से बंद कर दो, पूरा देश भड़कान हो गया, परेशान हो गया, बोले अरे सब परेशान हो गए, पूरा खोल दो, कोई तरीका है? सुनील जी, इस महामारी में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से बहुत हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से ये आग्रह करना चाहूँगा कि ये एक महामारी है। हम और आप, हमारे भारत देश के लोग इसलिए बचे हैं कि हमारे भारतवासियों का इम्यून सिस्टम अच्छा मजबूत है। हम तालाब का भी पानी पिए हैं, हैंडपंप का पिए हैं, कुएं का पिए हैं, टपरे का समोसा भी खाए हैं, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है, इसलिए हमारे यहाँ डेथ रेट कम है। लेकिन ये महामारी है, लोग इससे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, मृत्यु हो रही लोगों की। हम आप अपनी सुरक्षा खुद करें, किसी सरकार, किसी प्रशासन के भरोसे ना रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, बार बार हाथ धोते रहें और कोशिश करें कि बहुत ज़रूरी जब तक ना हो अपने घरों से हम ना निकलें। तो ये थे सुनील सराफ जी, हाले हलचल, सूरज श्रीवास्तव।